जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमें बताना है टेंस। इससे पहले हमने मॉडल टेंस और सब बता दिए हैं, कहाँ दिस दैट का प्रयोग होता है, लेकिन अब हमें बताना है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है इसको जान लो। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये जान लो। तो मतलब टेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब टेंस को हिंदी में बोला जाता है क्या, काल। काल का मतलब भी क्या होता है, समय होता है। तो समय के साथ कुछ क्रियाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो टेंस का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। अब देखो क्रिया को हमें बताना है, तो क्रिया क्रिया मतलब टेंस। टेंस टेंस मतलब क्या होता है, इसी में हम लिख दे रहे हैं काल, क्योंकि पूछ सकते हैं ना कि टेंस किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, समय के साथ वर्ण में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो इसमें हम डिफिनेशन लिख देंगे, समय के समय के साथ समय के साथ क्रिया। क्रिया मतलब अंग्रेजी में बोला था वर्ब। क्रिया में परिवर्तन परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। टेंस या काल कहलाता है। इसका मतलब आप समझ गए, समय के साथ ही साथ क्रिया में, क्रिया मतलब वर्ब हो गया, वर्ब में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इसका मतलब हम समय के साथ क्योंकि परिवर्तन होता है, क्योंकि कुछ काम प्रेजेंट टाइम में होता है, कुछ काम जो हो जाता है वो बीत जाता है, जो उसको हम पास्ट में बताते हैं। और पास्ट के बाद भी एक काम जो आने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। क्योंकि तीन तरीके का काम होता है, तो तीनों तरीकों का मतलब एक प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है, एक फ्यूचर में होता है। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान होता है। इसका मतलब हमारा टेंस कितने प्रकार का होता है, ओनली 3 प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इसी में हिंदी लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान जैसे हम आपको बता रहे थे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वर्तमान काल। उसके बाद देखो, अब इसके बाद बताएंगे फ्यूचर। फ्यूचर क्या मतलब, प्रेजेंट के बाद पास्ट में काम होता है, तो इसका मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्य। भविष्य काल। अब देखो, आप समझो, हमने तीनों टेंस लिख दिया। इसका मतलब हम अगर आपको प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहे तो इसका मतलब वर्तमान में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जाए कि अगले वाले टाइम में जब हम आपको पढ़ाएं तो इसका मतलब जो हम पढ़ाए थे वो क्या हो गया, बीत गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपको जब पढ़ाने आए तो उसका मतलब वो तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो पढ़ा चुके थे वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। इसका मतलब जो बीत गया है उसको हम पास्ट में बताएंगे। लेकिन जो हम वर्तमान में बता रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। लेकिन क्या हो, अगर हमें आने वाले टाइम में बताना हो इसका मतलब हम कल पढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट फ्यूचर में बात। क्योंकि अभी हमने बात नहीं की, सिर्फ आने वाले टाइम हम क्या करें, एक कंपैरिजन करें कि मतलब क्या, हमें आने वाले टाइम को आपको हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान काल। पास्ट मतलब वर्तमान मतलब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी को आपको हमें बताना है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है पहले प्रेजेंट के लिए। अब देखो, प्रेजेंट का पहले हम समझा देते हैं प्रेजेंट जैसे क्या होता है। प्रेजेंट के लिए जैसे आपको पहचाना कि प्रेजेंट में कैसे हम पहचान सके कि हाँ यही है, मतलब इसका क्या हुआ। जैसे महिमा पढ़ती है, पढ़ती है। आपको है मिल के, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में बात हुआ कि महिमा पढ़ती है। इसका मतलब अभी महिमा पढ़ती ही है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में जहां आपको है दिख जाएगा आप समझना कि वहां प्रेजेंट का ही बात हो रहा है। तो आप कैसे पहचाने, पढ़ती है, इसका मतलब
लास्ट में क्या आ गया, है आ गया, इसका मतलब पढ़ती है, इसका मतलब प्रेजेंट का बात हो रहा है। उसके बाद इसी में हम आपको फ्यूचर बता देते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर क्या, पहले आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में बात करने के लिए इसका मतलब भूतकाल में, भूतकाल में बात करेंगे। इसका मतलब इसी के सेंटेंस बनाएंगे, वो महिमा पढ़ती थी। अब देखो, महिमा पढ़ती थी, उसमें पढ़ती है, इसका मतलब प्रेजेंट बात हुआ, लेकिन क्या महिमा पढ़ती थी मतलब पहले पढ़ती थी। अब प्रेजेंट टाइम की बात क्या हो रहा है, पास्ट, इसका मतलब बीते हुए टाइम में वह पढ़ती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम वह नहीं पढ़ती है। इसका मतलब क्या, पढ़ती थी पास्ट में हुआ। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या करना है, फ्यूचर में बताना हो तो महिमा के बारे में क्या बता सकते हो, फ्यूचर टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, भविष्य काल, भविष्य काल। अब देखो, भविष्य काल का मतलब ये हुआ कि जो भविष्य में कोई काम होगा वही हमारा भविष्य काल कहलाएगा। इसका महिमा पढ़ती थी, इसका मतलब बीते हुए टाइम में वो पढ़ती थी, इसका मतलब पास्ट में हो गया। लेकिन आपको बताना है कि फ्यूचर टेंस में अगर भविष्य में बताना हो तो क्या बताओगे, महिमा पढ़ेगी। इसका मतलब यही सेंटेंस आपको हम तीनों का एक ही मतलब एक ही लोग से समझा रहे हैं, जिससे आपको सब बढ़िया से समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसी में हम आप एग्जांपल देते हैं, महिमा पढ़ेगी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, महिमा पढ़ेगी, इसका मतलब ये बात कब को हो रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में पढ़ेगी, अभी उसको पढ़ने की बात नहीं हुई है। इसका मतलब महिमा पढ़ेगी, इसका मतलब आने वाले टाइम पढ़ेगी, अभी नहीं पढ़ रही, इसका मतलब आएगा जो टाइम उसमें वो पढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर बात कर रही है। ठीक, तो आपको पहचानने के लिए लास्ट में है आगे थी, इसका मतलब प्रेजेंट में ही बात होगा। है, ही, हो, है, ये जहां भी दिख जाएगा आपको पहचान क्या लोगे, ये क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही, इसका मतलब पढ़ती है क्या आगे, इसका मतलब वो वर्तमान में पढ़ती है। ये था, थी, थे, था, थी, थे, ये जहां भी दिख जाएगा आपको वर्ड समझ लेना कि वहां पे क्या होता है, पाठ में बात हो रही है, पढ़ती थी, इसका मतलब बहुत पहले पढ़ती थी लेकिन अब नहीं पढ़ रही। इसके बाद फ्यूचर टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, ये भविष्य में बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ, महिमा पढ़ेगी, इसका मतलब हुआ कि वह पढ़ेगी, अभी नहीं पढ़ी। इसका मतलब क्या है, जब आएगा टाइम वो पढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, महिमा पढ़ेगी मतलब क्या है, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप तीनों का मतलब यहाँ समझ गया, नहीं समझ, क्यों नहीं समझे होंगे, इसका मतलब हमने पूरा बता दिया कि प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर में क्या काम होता है। प्रेजेंट में ये बात हुआ कि वो पढ़ती है, इसका मतलब प्रेजेंट में ही बात हो रहा है। लेकिन आपको पास्ट बताना हो तो क्या बता सकते हो कि महिमा पढ़ती थी, इसका मतलब है कि वो बीते हुए टाइम में पढ़ती थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो नहीं पढ़ती है। इसके बाद फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इसका मतलब भविष्य में कोई काम होगा तो वही हमारा भविष्य काल कहलाता है। इसका मतलब महिमा पढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वह आने वाले टाइम में पढ़ेगी। इसी में भी पहचान आप क्या कर लो, जहां भी गा, गी, गे, गे हो गया, गा, गी, गे, जहां भी दिख जाएंगे आप पहचान देना कि वो फ्यूचर के लिए बात है। देखो गी आ गया तो समझ लेना कि फ्यूचर का बात हो रहा है, जहां भी गा भी आएगा तब भी गे भी, इसका मतलब यही होता है। अब देखो, इसके बाद हम ये भी तीन तरीके का काम इसमें भी होता है, क्योंकि प्रेजेंट हमारा टेंस जो होता है तीन तरीके का हो गया, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें भी आपको हमको पढ़ाना है पहले एक एक टेंस का। तो मतलब पहले हम का प्रेजेंट का पढ़ाएंगे, प्रेजेंट में चार चार तरीके होते हैं। इसका मतलब हम क्या कर देते हैं इसको, अब आप समझ गए तो इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम एक एक पार्ट लेके चलते हैं। अब देखो, अब समझाते हैं आपको, देखो कैसे करना है। अब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट में क्या क्या होता है, आपको पहले चारों टेंस बता देते हैं प्रेजेंट में कहां कहां कौन सा टेंस होता है। तो पहला वाला प्रेजेंट के पार्ट देख लेते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये हो गया। इसी का दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी में तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। इसी में चौथा होता है प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कांटी 60 में लिख देते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोल दिया है तो इसका मतलब अभी हम 60 कर देते हैं। अब इसमें से आपको एक एक को पढ़ना है। इसका मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 4 टाइप होते हैं, जिसमें से आपको अलग अलग पढ़ना है, क्योंकि इंडेफिनिट में भी अलग तरीके से पढ़ा जाता है, कॉन्टिन्यूअस में अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और परफेक्ट में भी अलग तरीके से काम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस पे 2 तरीके क्यों दिख रहा है, यहाँ पर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस। हम आपको बता देते हैं। प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे क्या हो जाए, हम आपको बता दें, यहाँ पर राम पढ़ता है, इसका मतलब इसी में हम शॉर्टकट में राम पढ़ता है, इसका मतलब जहां भी ता दिख जाएगा वो इंडेफिनिट के लिए बात करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन इसी में कॉन्टिन्यूअस, आप कॉन्टिन्यू का मतलब समझते हो, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जहां भी कोई काम लगातार जारी रहे, वही हमारा कॉन्टिन्यू हो जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो क्या हुआ, खाना खा रहा भी चुका नहीं, उसका मतलब खाना खा ही रहा, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जारी ही, अभी खत्म नहीं काम, इसका मतलब कॉन्टिन्यू जारी है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई भी काम हो एकदम एकदम एक्चुअली पूरा पूर्ण रूप से काम हो, हमारा परफेक्ट कहलाता है। जैसे क्या हो जाए, इसी में हम आपको बता देते हैं कि मतलब क्या क्या किसमें क्या होता है। इसका मतलब जैसे क्या हो जाए, राम पढ़ रहा है, ऐसे ही एक एग्जांपल से करवा रहे हैं, जिससे क्या हो जाए सबका मतलब आपको क्लियर हो जाए। राम पढ़ चुका है, इसका देखो राम पढ़ चुका है, राम यहां इसका लिख देते हैं, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। आप देखो, जैसे उसमें आपको तीनों टाइप बता दिए, समझा दिए थे। हम आपको बताए थे जहां भी है दिख जाएगा, आप पहचान लेना कि वहां पर प्रेजेंट में ही बात हो रहा है। आप देखो राम पढ़ता है, अगर ता आ गया तो आप पहचान लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद राम पढ़ रहा है, जहां भी रहा रही दिख जाएगा आपको कॉन्टिन्यूअस। रहा का मतलब क्या है, वो जारी काम है, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यू काम है। लेकिन राम पढ़ चुका है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में वो पढ़ चुका है, एकदम परफेक्ट में ही बात हो रहा है कि राम पढ़ चुका है। इसका मतलब आप समझ गए कि राम पढ़ चुका है, इसका मतलब एकदम 100% है, परफेक्ट में काम हुआ, इसका मतलब परफेक्ट है। लेकिन राम, इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसका मतलब आप समझो, इसमें देखो परफेक्ट भी बात हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हमने स्टार्ट कर दिया, आप समझ लेना कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, समझ रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट में भी काम हो रहा है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी जारी है। इसका मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा 2 घंटा जो है, ये 2 घंटा ये परफेक्ट टाइम है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये 2 घंटा हो गया, ये 2 घंटे हो गया पढ़ रहा है, इसका मतलब पढ़ रहा है, मतलब ये भी काम अभी चल रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये काम जारी है, इसीलिए क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए दोस्तों, एकदम से समझ जाओगे किसमें कौन सा टेंस में क्या प्रयोग होता है। देखो इसका मतलब 2 घंटे हमारा क्या है, परफेक्ट है, इसलिए हम क्या होगा, परफेक्ट। परफेक्ट भी बात हो रहा है इसमें, कॉन्टिन्यूअस का भी। 2 घंटा हमारा परफेक्ट हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, यहाँ पर जारी है। 2 घंटा तो सही है, परफेक्ट में बात हो रहा है कि ये 2 घंटे से ही पढ़ रहा है, लेकिन ये जो 2 पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जारी है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में 2 काम जारी है, परफेक्ट में भी बात होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस में। यहां तक समझ गए हैं। इसका मतलब हम अब क्या कराएंगे, ये चारों पार्ट को अलग अलग बताएंगे, जिसमें से भी जो आप प्रेजेंट में पढ़ोगे वही आपको सेम टू सेम पार्ट में पढ़ोगे। पार्ट में क्या होगा, इसमें से सिर्फ इतना चेंज हो गया, यही चारों लाइन पूरा वही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा। लेकिन हमने बताया ना, ये सब हट जाएंगे, ये जो काम जारी रहा है नहीं आएगा। हमने बताया था पाठ में था, थी, थे दिख जाएंगे वहां पर। राम पढ़ता था, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ चुका था, राम पढ़ रहा था। अब देखो पहचान, आप पहचान लोगे एकदम 100%, एक भी व्यक्ति आपको नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब क्या, राम पढ़ता था, ये पाठ में बात हो रहा है, राम पढ़ रहा था, ये भी पाठ में था, है ना, दो पढ़ रहा था, राम पढ़ चुका था, ये भी क्या है, बीते हुए टाइम में पढ़ चुका था। इसका मतलब राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा पाठ हो गया। अब देखो ये पास्ट वाला समझ गए, तो इसका मतलब भी क्या होगा, फ्यूचर वाला भी ऐसे रहेगा, सिर्फ आपको फ्यूचर में क्या करना होगा, आपको फ्यूचर, ये फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर मतलब एफ हो गया, एफ मतलब आप समझ जाओगे फ्यूचर, लेकिन इसी में क्या होगा, सब चेंज होगा, गागी गे आ जाएगा, सब वही होगा, ठीक है, टेंस वही रहेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा, मतलब आप समझ जाओगे। चलो हम अगले वाले में वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। इसका मतलब आप तो वैसे भी बना लोगे सेंटेंस, इसका मतलब ये हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन आने वाले पार्ट जो हम कल बताएंगे उसमें आपको पूरा बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।